एग्जाम डेट बढ़ सकती है क्योंकि जो फॉर्म भरने की डेट बढ़ी थी, इसी लोगों को उम्मीद है कि एग्जाम की डेट भी बढ़ेगी। चीजें मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए, पहला ये कि आप लोग ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आप जिस समय आराम कर रहे हैं उस समय आपका जो दूसरा कैंडिडेट है वो आपका पढ़ाई कर रहा है। अगर ये चीज आपके दिमाग में रहेगी तो आप लगातार पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। इसलिए आराम को छोड़िए और पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए, ठीक। और दूसरी बात ये बता दें आपको, देखिए, असफल और सफल आदमी में सिर्फ एक मतलब अंतर मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए, जो सफल आदमी होता है ना, उसके जो 4 तुक्के उसने मारे होते हैं वो सही हो जाता है, ठीक। लेकिन जो असफल आदमी होता है उसके वही 4 तुक्के क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो बस यही अंतर होता है सफल और असफल आदमी में। इसलिए अपने आप को कभी भी छोटा मत समझिए। उसके तुक्के सही होगा क्योंकि उसकी लक उसका किस्मत साथ दे दिया और आपका नहीं दिया, बस यही अंतर है। बाकी पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अपने आप को कभी भी आप लोग कमजोर मत समझा करिए, अपने आप को नंबर 1 समझिए और इसी के साथ तैयारी करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, एग्जाम आपका 100% निकल जाएगा, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग साथियों, जय हिंद, वेलकम टू एग्जाम स्केल। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार, जो आपकी वैकेंसी आई है नई वाली, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्जाम डेट क्या रहेगी, ठीक है। क्योंकि फॉर्म का डेट जो है एक्सटेंड हुआ था, इसलिए लोगों को जो है शक है या फिर कंफ्यूजन भी है कि क्या एग्जाम डेट बढ़ सकती है। तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। इसके साथ बताएंगे कि निगेटिव मार्किंग कैसे होगी, ठीक। और इसके साथ में हम बताएंगे आपको तैयारी कैसे करना है, ये सारी चीजें बताएंगे। और क्वालिफाइंग मार्क क्या होने वाला है कि जिससे आप सेकंड सेशन में पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत सी जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आप एसएससी एमटीएस में तैयारी कर रहे हैं और आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं फॉर्म फिल डेट। दोस्तों, जो एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल की डेट थी वो 18 जनवरी से शुरू होकर के 24 फरवरी तक थी। जो फॉर्म की डेट भरने की तिथि थी उसको बढ़ाया गया था, ठीक है। इसके साथ में करेक्शन डेट भी आई थी 2 से 3 मार्च, जिनको त्रुटि हुई थी या फिर कोई गलती हुई थी वो उसको सुधार कर सकते थे। तो 2 और 3 मार्च को आपका करेक्शन डेट आया हुआ था, ठीक। इसके साथ में सीबीटी एग्जाम डेट के बारे में बताएंगे, जो उसमें अप्रैल दिया हुआ है, तो अभी उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, जो कि 9 मार्च से स्टार्ट है और आपका ये चलेगा 21 मार्च तक, ठीक। तो 21 मार्च तक सीएचएसएल का एग्जाम होगा। उसके बाद से आपका एमटीएस का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो एग्जाम डेट देखिए बढ़ने का कोई चांस नहीं है, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपका, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि एग्जाम डेट बढ़ सकती है क्योंकि जो फॉर्म भरने की डेट बढ़ी थी, इसी लोगों को उम्मीद है कि एग्जाम की डेट भी बढ़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। एग्जाम की जो डेट है वो अप्रैल में ही रहेगी और करीब करीब 10 अप्रैल से एग्जाम 100% स्टार्ट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 21 मार्च को आपका सीएचएसएल का एग्जाम खत्म हो जाएगा। और समझ लीजिए 28 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपका एडमिट कार्ड जो है जारी कर देगी एसएससी, क्योंकि एसएससी इसमें बहुत तेज काम कर रही है, ठीक है। तो आप लोग पूरा तैयार रहिएगा उसके लिए। अभी हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, वैकेंसी जो टोटल है वो 10,880 वैकेंसी है आपकी एमटीएस की और 5,529 वैकेंसी है हवलदार की, ठीक है। आपको बता दें कि जो एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा, ठीक। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड। और इसके बाद बता दें, इसमें देखिए जो एग्जाम होगा वो कुल 15 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश को लेकर। इसके अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें जैसे कि असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, तो उसके बाद बंगाली, मलयालम हो गया, ठीक, उर्दू हो गया, उड़िया हो गया, पंजाबी, मराठी, इस तरह के कई लैंग्वेज में जो है आपका पेपर आप दे सकते हैं। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए जो एग्जाम कंडक्ट होगा, यानी कि एग्जाम जो होगा आपका वो 2 सेशन में इस बार चेंज कर दिया, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया इस बार। तो एग्जाम इस बार देखिए 2 सेशन में किया जाएगा। पहला सेशन में देखिए आपका क्या रहेगा और दूसरे सेशन में क्या रहेगा उसको हम बताते हैं आपको। देखिए, दोनों सेशन अटेम्प्ट करना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आपने एक भी सेशन छोड़ दिया तो आप बाहर हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक। तो दोनों सेशन करना आपके लिए कंपलसरी है। उसके बाद देखिए सेशन फर्स्ट है। सेशन फर्स्ट में आपका क्या क्या रहेगा तो बता दें, सेशन फर्स्ट में आपका मैथ और रीजनिंग रहता है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग को सेशन फर्स्ट में डाला गया है। और मैथ के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का हुआ, ठीक है। और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 30 नंबर का, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन फर्स्ट सेशन में और 120 मार्क के रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, ठीक है। और इसमें बता दें आपको समय जो मिलेगा वो 45 मिनट का मिलेगा। अभी आगे हम निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो ये आपका सेशन फर्स्ट हो गया। सेशन सेकंड के बारे में बताते हैं आपको। तो सेशन सेकंड में देखिए जीएस और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन को रखा गया, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन जीएस के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। और ये सभी 3-3 नंबर के रहेंगे, यानी कि 25 का 3 उड़ा 75 नंबर का आपका जीएस रहेगा और 75 नंबर का इंग्लिश रहेगा। टोटल आपका ये 150 नंबर का हो गया 50 क्वेश्चन, ठीक। तो सेकंड सेशन में 50 क्वेश्चन और फर्स्ट सेशन में कितना है 40 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें भी समय कितना है 45 मिनट का ही समय है, बहुत काफी है ये, समझ लीजिए जीएस और इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो आप बता दें जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, दोनों सेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, ठीक। अब भाई बात करते हैं तैयारी कैसे करें। देखिए, आप लोगों को मैं चारों सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। पहले मैथ और रीजनिंग का बताऊं। देखिए, मैथ में आपको या तो किरण की बुक आपके पास होना चाहिए, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपको करना क्या है, टीसीएस पैटर्न जो 5-7 साल के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं सबका आप पेपर सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर का, उससे आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी आप टीसीएस का पेपर सॉल्व करिए, वहां से आपका 100% क्वेश्चन फंस जाएगा। जीएस अगर आप लूसेंट पढ़े अच्छे से, इसके साथ में करंट अफेयर्स के समझ लीजिए 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो स्पीडी या फिर आप उत्कर्ष क्लासेस की जो बुक है उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश देखिए पिनाकल की बुक से पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद आपका जो ब्लैक बुक एक आती है उससे पढ़ सकते हैं। और टीसीएस पेपर उठा करके उसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। तो देखिए
जो निगेटिव मार्किंग आपका होने वाला है वो सेशन फर्स्ट में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसको आप लोग दिमाग से निकाल लीजिए। सेशन फर्स्ट आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब बात आती है सेशन सेकंड की, तो देखिए सेशन सेकंड में आपका एक मार्क एक गलत क्वेश्चन का कटेगा, यानी कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है, इसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का 1 नंबर कट रहा है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग हो गया सेकंड सेशन में, पहले सेशन में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। अब बात नॉर्मलाइजेशन की करते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन आपका 100% होगा, क्योंकि कई शिफ्टों में इसके एग्जाम होंगे करीब, ठीक है। 20 से 25 दिन इसका एग्जाम चलने वाला है और इसमें आपका जो है नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। अब देखिए पीईटी और पीएचडी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ये सिर्फ आपका हवलदार के लिए, जिसने भी हवलदार के लिए डाला है उसके लिए है ये चीज, ठीक है। इसमें आपको जो मेल होते हैं उनके लिए 1600 मीटर होता है और वो 15 मिनट में वॉकिंग करना रहता है, टहलना रहता है, ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर होता है 20 मिनट में होता है, ठीक। मेल की जो हाइट होनी चाहिए वो 157.5 और चेस्ट आपका फुला करके 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। और फीमेल में बता दें आपका 152 सेंटीमीटर हाइट 152, और जो उनका वेट चेस्ट नहीं मापा जाता है तो वेट इस पे दिया हुआ है 48 kg वेट होना चाहिए महिलाओं का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आइए हम आगे बात करते हैं। एग्जाम डेट तो बताई दी आपको, जो है 10 अप्रैल से 100% एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क क्या होने वाला है, तो देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपका जो दिया हुआ है वो जनरल के लिए जो सेशन फर्स्ट है आपका, ठीक, क्वालिफाइंग सेशन फर्स्ट जो है आपका उसमें 30% जनरल वालों का होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 25% और ऑल अदर यानी कि एससी एसटी का 20% होना चाहिए। अगर इसका मार्क निकालें अगर, तो सेशन फर्स्ट आपका 120 मार्क का है, तो जनरल के लिए अगर 120 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 नंबर हो जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम 25% निकालेंगे तो 30 नंबर हो जाएगा, और एससी और एसटी का 24 नंबर, यानी कि इतना नंबर। अगर जनरल है तो आपको 36 नंबर लाना है फर्स्ट सेशन में, अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 30 नंबर और एससी एसटी है तो 24 नंबर लाना है, तो आप सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई करके सेकंड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप क्वालिफाइंग मतलब सेशन सेकंड में आप पहुंच गए, ठीक। अब इसके बाद बताते हैं दोस्तों, सेशन सेकंड में आपका जीएस और इंग्लिश होगा, और जो मेरिट बनती है एमटीएस की मेरिट जो बनती है दोस्तों वो आपका सेशन सेकंड के बेस पे ही बनेगी, यानी कि 150 नंबर में ही जो आपका होगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको गेन करना स्कोर करना होगा तभी आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो जो मेरिट बनेगी वो सेशन सेकंड के बेस पे बनेगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, दिमाग में बैठा लीजिएगा। सेशन सेकंड के बेस पे ही आपकी जो है मेरिट बनने वाली है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। सेशन फर्स्ट सिर्फ क्वालिफाइंग था, उसको मैंने बता दिया कितना % आपको लाना है, ठीक। और हवलदार में जो सेशन सेकंड में पास होगा उसमें जितनी वैकेंसी, यानी कि देखिए अगर आपने सेशन सेकंड पास कर लिया और हवलदार के लिए डाला है पोस्ट में जो प्रेफरेंस डाला आप लोगों ने, तो उसमें आपका ये होगा कि 529 वैकेंसी है, उसका 5 गुना जो है वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 5 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा हवलदार का, यानी कि 529 का 5 गुना, ठीक। उसके बाद दोस्तों एमटीएस और हवलदार दोनों को जो है अलग अलग लिस्ट लगेगी, यानी कि अगर आपने प्रेफरेंस पहले एमटीएस दिया तो एमटीएस में लिस्ट में आ पाएंगे, और हवलदार यानी कि दोनों लिस्ट में दोनों लोग का नाम आ सकता है। जैसे मेरा ही है तो मैं एमटीएस में भी एग्जाम दे सकता हूँ और हवलदार, दोनों लिस्ट में मेरा नाम आ सकता है। उसके बाद मैं जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे चूज कर सकता हूँ, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने हवलदार और एमटीएस का फॉर्म डाला है और हवलदार में हम पास नहीं हुए, ठीक है, फिजिकल में निकल गए, ठीक, लेकिन एमटीएस में नाम है मेरा तो एमटीएस में हम पास हो जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि हवलदार में नहीं हुए फिजिकल में तो एमटीएस में भी निकल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे जो है सच्ची ने साफ साफ जो है बता दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये सारी जानकारियां आपके लिए थी दोस्तों, और बाकी अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको सारे डाउट जो है वो क्लियर कर देंगे। तो एग्जाम डेट बता दें आपका वो 10 अप्रैल से जो है 100% इसका एग्जाम शुरू हो जाएगा। 10 से नहीं होगा तो 15 या 20 तक पहुंच सकता है, लेकिन अप्रैल में ही इसका एग्जाम हो जाए शुरू हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सारी आपकी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।